बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपने घरों में सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम लोग गए थे मामू के घर, बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाना था। साथ में हमने पाई की पार्टी इंजॉय की और खूब मज़े किए। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो दोपहर को लंच में हमने बनाया था आलू मटर का पुलाव और उसके साथ बनाया था ग्रीन मसाले का रायता, जो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें पीस के बनता है ना। तो वैसे भी ये मटर पुलाव के साथ बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस ग्रीन रायते का, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के लग रहे थे। दूसरा ये कि मटर पुलाव मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है। तो कभी मम्मी पूछती हैं कौन से राइस बनाने हैं, क्या बनाना है, तो मैं जल्दी से कहती हूँ मटर राइस बना लें, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तो खैर सर्दी है, मटर आ रहे हैं, बहुत फ्रेश मटर आ रहे हैं। लेकिन नहीं भी आ रहे होते तो हम लोग सर्दियों में इतना ज़्यादा मटर का स्टॉक कर लेते हैं फ्रीज़र में कि वो नेक्स्ट सर्दी तक चल जाते हैं। मतलब हमें इतने ज़्यादा पसंद है। तो लंच करके शाम में देन हम लोग गए थे मामू के घर, क्योंकि मेरी जो कज़न है छोटी सी, वो 2 क्लास में है और उनको बनवाना था कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें हेल्प चाहिए थी। तो शाम में हम लोग वहाँ चले गए थे और फिर हम लोगों ने सबसे पहले शाम की चाय एंजॉय की और उसके साथ ये टेस्टी से स्नैक्स खाए। तो ये वो मेरी छोटी सी कज़न है। तो चाय वगैरह पी के फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, तो सब बड़ों ने नमाज़ पढ़ी, तो साथ-साथ बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी। और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी उम्र में आपको नमाज़ का शौक़ हो, तो बच्चों को ज़रूर आदत डालनी चाहिए नमाज़ की। तो ये इतनी क्यूट लग रही थी कि मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ो, मैं आपकी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि आप बहुत क्यूट लग रहे हो। तो नमाज़ से फ्री होने के बाद अब हम लोग बैठे थे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट ये था कि बेसिकली कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो यूज़ हो चुकी है और वो घर में अवेलेबल है, उसको दोबारा से यूज़ करते हुए, मतलब उसको रिसाइकिल करते हुए, उससे हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना था। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक पुरानी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से, जो कि घर में अवेलेबल भी होती है, उससे एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन पीस बनाते हैं। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया था और ये ब्लू कलर का मैंने चार्ट पेपर लिया था। इस पे स्केल और पेंसिल की मदद से मैंने इस तरह से बारीक-बारीक लाइंस ड्रॉ कर ली थी और उसके बाद उसको कार्डबोर्ड कटर से मैंने कट कर लिया था। अब जब हमने बहुत सारी लाइंस बनाई थी, इनमें से 2 लाइंस कट करके हम निकाल लेंगे और उसके बाद चार्ट के एज पर हम अच्छी तरह से यूएचयू लगाएंगे और इसको हम बॉटल के एज पर चिपका देंगे। तो इसकी इंस्पिरेशन मैंने यूट्यूब की एक वीडियो से ली थी, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो ये मैंने सोचा मैं यही बनाती हूँ और ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। देन हम इस तरह से नेक्स्ट एज को भी चिपका लेंगे और जब इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये एक फ्लावर की तरह से कुछ बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देन एक दूसरे चार्ट पेपर के पीस से हमने एक थोड़ा चौड़ा सा इसका हैंडल कट किया और इसको इस तरह से स्टिक कर लिया और उसके बाद मैंने ग्लिटर फोमिक शीट ली और इस तरह से इसकी डेकोरेशन कर ली। साथ मैंने छोटे बड़े स्टार्स कट किए और वो भी मैंने इसके ऊपर चिपका लिए। तो ये रेडी हो गया था और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये बेसिकली एक लैंटर्न है, मतलब कि लालटेन, और अंदर मैंने एक टॉर्च रख दी थी, तो ये अंधेरे में भी ग्लो कर रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जितना प्यारा ये अंधेरे में लग रहा था, उतना ही प्यारा ये लाइट में लग रहा था, क्योंकि इसके जो ग्लिटर स्टार्स थे वो लाइट में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो मेरी छोटी कज़न को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो इसको रख ही नहीं रही थी और इसको हाथ में लिए लिए घूम रही थी। तो कल सबमिट कराने की भी लास्ट डेट है, तो मैंने कहा केयरफुल होके ले जाना, क्योंकि ये बहुत नाजुक है और इसकी बारीक बारीक सी लाइंस हैं, तो टूट ना जाए। तो ये बहुत खुश थी माशाल्लाह। तो इनके जो बड़े भाई हैं वो थोड़ी सी बड़ी क्लास में हैं, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट खुद ही बनाया था। तो ये बहुत अच्छा बनाया था। इन्होंने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड बनाया था कि ये फैक्ट्री है और इसका धुआं निकल रहा है और ये मतलब माहौल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये इनके बड़े भाई हैं और ये बहुत ज़्यादा मस्ती में थे और बहुत हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया था और वो भी खुद बगैर किसी की हेल्प के। तो मेहनत करने के बाद अब ज़ोरों की भूख लग गई थी और हुमानी जान ने बनाए थे बहुत मज़े के पाए। तो हम लोग डिनर करने के लिए बैठ गए थे और ये दस्तरखान लग गया था।
तो उसके बाद हमने अपनी पाया पार्टी एंजॉय की। तो पाए किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पाए बहुत पसंद है और फैमिली में हम सबको ये पाए बहुत पसंद है। मैं इसकी बोटी नहीं खाती, लेकिन इसका जो ये शोरबा होता है ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और रोटी को डिप कर करके मैं बड़े मज़े से पाए का शोरबा जो है वो एंजॉय करती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया, और मामू घर के करीब रहते हैं हमारे, मैंने पहले भी मेंशन किया था किसी व्लॉग में। तो इस तरह हमारा इनके घर आना जाना और इनका हमारे घर आना जाना इसी तरह लगा रहता है। और बस यही है, छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग एंजॉय करते हैं, साथ मिलकर खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं और इसी तरह एंजॉय करते हैं। तो बहुत मज़े का खाना बना था। खाना खा के हम लोग घर के लिए निकले, और रास्ते में हमें ये अंकल दिखे जिनके पास कलरफुल और कार्टून वाले ये डिफरेंट मास्क थे, तो मुझे बहुत क्यूट लगे। अच्छा जी, कल जो है वो हो गई थी कराची में बारिश। तो सर्दियों की बारिश हम लोग तो बहुत इंजॉय की, और फ़ौरन से हम लोगों ने बना लिए पकोड़े। तो ये हमने पकोड़े बनाए थे कल, और बहुत मज़े से इसको एंजॉय किया। साथ में ग्रीन चटनी थी, साथ में केचप था। तो इस तरह से हमने पकोड़े एंजॉय किए, और मम्मी ने तो पकोड़ों को रोटी से खाया। तो मम्मी को पकोड़ा रोटी बहुत पसंद है। उन्होंने रोटी के साथ एंजॉय किए और बहुत मज़े के बने थे, लेकिन मैंने जो है वो रूखे खाए, क्योंकि मुझे पकोड़े रूखे बहुत मज़े के लगते हैं। तो अगर आप कराची से हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके एरिया में कितनी तेज़ बारिश हुई, बहुत मूसलाधार बारिश हुई या हल्की फुल्की बूंदें पड़ी। तो इस तरह से हमने तो पकोड़े और बारिश को खूब एंजॉय किया, वो भी सर्दियों की बारिश को, और इस तरह से हमने अपना दिन स्पेंड किया। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।